हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने केस स्टडी करना शुरू किया है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। सो एक और केस स्टडी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, सुधा इज़ एन एंटरप्राइजिंग बिजनेस वुमेन हु हैज़ बीन रनिंग अ पोल्ट्री फार्म फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। तो पिछले 10 सालों से वो एक पोल्ट्री फार्म चला रही है। ठीक है, पोल्ट्री बेसिकली ये अपना दूध और जो भी दही या आइसक्रीम या कुछ भी दूध से बना जो भी प्रोडक्ट होता है पोल्ट्री फार्म में आता है, तो वही काम वो पिछले 10 साल से कर रही है। शी हैज़ सेव्ड ₹4 lakhs फ्रॉम हर बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने लगभग 4 लाख रुपए जो थे अभी तक बचा लिए हैं। ठीक है, तो याद कीजिए, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। जब भी कोई अपने बिजनेस से पैसा बचाता है तो उसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। शी शेयर्ड विद हर फैमिली हर डिजायर टू यूटिलाइज दिस मनी टू एक्सपेंड हर बिजनेस। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इस लाइन में एक चीज छुपी हुई है कि वो अपनी जो मनी है उसी को यूटिलाइज करना चाह रही है। ठीक है, और वो उससे क्या करना चाह रही है, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हर फैमिली members gave her different suggestions like buying new machinery to replace the existing one, acquiring altogether new equipments with latest technology, opening a new branch of the poultry farm in another city and so on। अब देखिए उसके फैमिली वाले, देखिए आपने भी कभी ऐसा किया होगा कि कोई आइडिया अगर आप फैमिली को देते हैं तो आपको अलग अलग तरह के सजेशंस देते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ है, उसकी फैमिली अलग अलग सजेशंस में क्या दे रही है। एक मेंबर बोलता है कि आप मशीनरी खरीद लें, एक नई मशीनरी आपके पास आ जाएगी, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो मशीन आपकी हेल्प करेगी और एग्जिस्टिंग जो मशीन है उसको आप हटा दें, नई मशीनरी लेके आए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी क्या छुपा हुआ है, देखिए जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, है ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग अपने बिजनेस में, क्योंकि हम पैसे किसी से मांग नहीं रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी पैसा है, हमको बस इन्वेस्ट करना है बिजनेस में। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा मेरे को डाउट हो रहा है यहाँ पे शुरू हो गया है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंसिंग और डिविडेंड तो नहीं यहाँ पे कहीं भी नज़र आ रहा है। अब दूसरा जो फैमिली मेंबर है वो क्या एडवाइस देता है कि न्यू इक्विपमेंट्स आप ले लीजिए, मतलब नए तरीके के औजार ले लीजिए और टेक्नोलॉजी आप अपनी थोड़ी अपग्रेड कीजिए। ठीक है, और तीसरा फैमिली मेंबर बोलता है कि एक और नई ब्रांच आप खोल लीजिए कहीं और, किसी और शहर में, ताकि आप यहाँ पर तो प्रॉफिट आप कमा ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक और ब्रांच आप खोल लेंगे तो आपका प्रॉफिट लगभग डबल के आसपास हो जाएगा। तो सभी लोग पैसा लगाने की एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, पैसा मांगने की एडवाइस नहीं दे रहे। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये तीनों ही केस, जो तीनों एडवाइस मिली है उसमें एक ही चीज़ सामने क्लियर आ रही है, और वो कौन सी है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग डिसीजन जो है यहाँ पर काम आएगा। तो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सिंस these decisions are crucial for her business, involves huge amount of money and are irreversible except at a huge cost. Sudha wants to analyze all aspects of the decision before taking any final decision। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, देखिए अगर वो कोई भी इसमें से ऑप्शन चुनती है ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से, तो उसका एक तो पैसा बहुत ज़्यादा लगना है, और ऊपर से अगर वो आगे जाके कामयाब नहीं हुई तो ऐसे डिसीजंस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ये हमने इन्वेस्टिंग डिसीजंस में पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो अब वो क्या करना चाहती है, वो अच्छे से सोच विचार करके ही डिसीजन लेना चाहती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप केस स्टडी आपको क्लियर है। तो यहाँ पर होती थोड़ी लेंदी है, लेकिन इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर नोट कर लेने हैं, साफ साफ बिल्कुल आसानी से आपको समझ आएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इसमें है, अब जाहिर सी बात है केस स्टडी है तो इसमें ज़्यादा तो इधर उधर से पूछेंगे नहीं। अब कोई केस स्टडी के ऊपर से क्या क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन टू बी टेकन बाय सुधा। ठीक है, अब फाइनेंशियल डिसीजन तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग हो गया, उसके बाद इन्वेस्टिंग हो गया, पैसा लगा लिया बिजनेस में, और फाइनली डिविडेंड होता है। वो तो बात की बात है, यहाँ पे बात का तो कुछ अभी है ही नहीं, क्योंकि वो शुरुआत करने का ही सोच रही है। तो यहाँ पर हमने पहले से ही पता लगा लिया है कि इसका आंसर जो है वो इन्वेस्टिंग डिसीजन है। क्वेश्चन में और क्या बोला है, देखिए
ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन। अब मैंने देखिए आपको बताया था ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चंस देते हैं स्टूडेंट्स तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते, वो आपको एक केस स्टडी देंगे, पहले तो आप उसको पहचानिए और उसके बाद बोलेंगे जो भी आपका आंसर है उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग बताइए। चलिए अब देखिए यहाँ पे नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ये हमने पहले की वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है, ये जो आपका आंसर है ये चुनना है। अच्छा, इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। आई होप ये आपको पहले से क्लियर कर दिया गया था। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो ज़्यादा नहीं, आप पहले की वीडियोज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा साथ में। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो डेफिनेशन है, बेसिकली ये डिसीजन कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है, और नई मशीनरी, नई लैंड या नई प्रॉपर्टी के लिए लिए जाते हैं। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसमें 3 थे। कैश फ्लो, कैश फ्लो अगर अच्छा होता है तो कंपनी इन्वेस्ट अच्छा कर सकती है। रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी उसी प्रोजेक्ट में रिटर्न उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी जिसमें उसको रिटर्न अच्छा मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी वो कॉम्बिनेशन का इन्वेस्टमेंट अपनाएगी जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो स्टूडेंट्स, ये बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वही आपको आंसर देना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमारा मेन मोटिव यहाँ पे पूरा हुआ है कि हमने जो लेंदी सी केस स्टडी हमको दी हुई थी वो हमने अच्छे से समझ लिया है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।